चंदा मामा की तरह अट्रैक्ट करने वाली चंद्रकला कैसे बनाते हैं, ये देखने में इतनी सुंदर लगती है ना कि ये बिल्कुल चंदा मामा की बहन ही लगती है। जैसे चंदा मामा सुंदर होते हैं ना, वैसे उसी तरीके से बिल्कुल चंद्रकला भी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इसे आज हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे, जिससे आप लोग भी इसे ना घर पर बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चंद्रकला को आज हम हलवाई से भी अच्छा घर पर बनाएंगे। घर पर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन इसे बनाकर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है और एक अलग ही खुशी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निविका की रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रकला बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और मैं 1 कप से नापकर यहाँ पर 1.5 कप चीनी डालूंगी। उसी कप से नापकर यहाँ पर हम 1.5 कप पानी भी डाल रहे हैं। याद रखना है जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ये बिल्कुल सही मात्रा है, वरना चंद्रकला बिगड़ भी सकती है। इसके बाद यहाँ पर हम 4 हरी इलायची डालेंगे और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केसर डाला है। अब हम चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो चाशनी बना रहे हैं ना हम, इसे बहुत ज्यादा हमें थिक नहीं बनाना है। ये देखिए चाशनी में एक उबाल भी आ चुका है। चाशनी को सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। तो सबसे पहले ट्रिक यही है कि चंद्रकला के लिए चाशनी हमें बिल्कुल परफेक्ट बनानी है। चाशनी को बहुत थोड़ा सा नहीं बनाना है, ज्यादा बनाना है। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो चंद्रकला बनाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। चंद्रकला के लिए चाशनी हमें बिल्कुल चिपचिपी चाहिए, गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब चंद्रकला के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कप नापकर मैदा ले रही हूँ। ये ग्राम में लगभग 300 ग्राम मैदा है। फिर यहाँ पर हम 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच से नापकर 3 चम्मच इसमें मोवन के लिए घी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम 3 चम्मच यहाँ पर नापकर घी डालेंगे। इसके बाद हम सभी चीजों को हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजें उतनी ही मात्रा में डालनी है जितने मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि त्योहार का समय है। अगर कुछ भी ज्यादा कम हो जाता है और वो चीज हमारी अच्छी नहीं बनती है तो थोड़ा सा हमें गुस्सा भी आता है और ये लगता है कि यार हमने इतनी मेहनत की और ये चीज इतनी अच्छी नहीं बनी। तो इसमें हमें हर चीज परफेक्टली लेना है। तो ये देखिए मोवन हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो बना लेंगे। तो जो डो हम बनाएंगे ना वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम डो होना चाहिए। तो डो गूंथने के बाद में हम इसे जो है ना कम से कम 30 मिनट के लिए ढककर रखें, या फिर सूती गीले कपड़े से ढककर रखें, या फिर किसी पॉलीथीन में करके रख सकते हैं, जिससे आटे के ऊपर कोई भी सूखी परत ना चढ़े और हमारी चंद्रकला बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये देखिए आटा गुथ गया है और इसे ढककर हम 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, कढ़ाई लेनी है और उसमें हम लगभग 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। घी थोड़ा सा गर्म होने के बाद यहाँ पर हम इसमें 8 से 10 कटे हुए काजू डालेंगे, 8 से 10 कटे हुए बादाम डालेंगे और दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर अपने आप पसंद के अनुसार में और भी कई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद हैं तो आप इसे केवल मावे से भी बना सकते हैं। अक्सर जो दुकान में मिलती हैं ना वो सिर्फ मावे से ही बनी होती हैं। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर मावा लिया है। ये जो मावा है ना ये बिल्कुल मैंने 1 दिन पहले ही घर पर बनाकर रख लिया था। ये बिल्कुल शुद्ध मावा है। आप चाहें तो इसकी जगह बाजार का जो है वो रेडीमेड मावा ले सकते हैं और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जो खोया है हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने 4 चम्मच लगभग जो है नारियल का बुरादा लिया है, इसे हम डाल देंगे और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने इलायची ली है। अब दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल के बुरादे से क्या होता है ना, थोड़ी सी क्वांटिटी भी इसकी बढ़ जाती है और काफी अच्छा खाने में भी लगता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आजकल जो है ना वो बाजार में बहुत ज़्यादा मिलावट की चीज़ें मिल रही हैं, तो मेरा मानना यही है कि आप घर में शुद्ध चीज़ें ही बनाकर खाएं। तो ये देखिए जो मावा है ना इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम चंद्रकला बनाएंगे। तो ये देखिए मावा जो है वो हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 चम्मच
पिसी हुई चीनी ली है। अब चीनी को हम मावे में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मावा गर्म था तब हमने इसलिए नहीं मिक्स किया था क्योंकि जो चीनी है ना फिर वो पानी छोड़ने लगती और मावा हमारा बहुत गीला हो जाता है, इसलिए हम इसे बाद ही में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और देखने में कितना अच्छा कलर भी आया है। तो दूसरी तरफ हमें आटा रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। तो दूसरी ट्रिक हमारी यही है कि चंद्रकला के लिए जो आटा होगा ना वो बिल्कुल परफेक्ट गुथा हुआ होना चाहिए। तो इस आटे को हम दोबारा एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है ना, हमें पूरे आटे के 3 बराबर भाग कर लेने हैं, जिससे चंद्रकला बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी सी लोई बनाकर बेल कर वैसे भी चंद्रकला बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आज बड़ी लोइयाँ ली हैं। अब एक लोई हम लेंगे और इसको गोल कर लेंगे। इसके बाद में हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा जो है वो छिड़केंगे और इसे बेल लेंगे। बेलना हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, नहीं तो चंद्रकला जो है ना तलते समय हमारी फट जाएगी। हमें इसे थोड़ा सा मीडियम ही रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो ये देखिए हमारा एक रोटी, बड़ी रोटी जितना अच्छे से मैंने यहाँ पर बेल लिया है और ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा ग्लास लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर कटोरी या फिर कोई ढक्कन हो या फिर कोई कटर हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कट के निशान लगा लेंगे। इससे जो है ना चंद्रकला जो है बहुत ही जल्दी बन जाती है और सभी जो पूड़ियाँ हैं ना वो हमारी बिल्कुल एक साइज़ की ही रहती हैं। ये देखिए बिल्कुल गोल गोल बनी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हैं। तो इसी तरीके से हम सारी जो पूड़ियाँ हैं वो बेलकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक लोई लेकर एक लोई से भी एक छोटी छोटी पूड़ी बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक पूड़ी ली है। इसके बाद यहाँ पर हम किनारों पर जो है ना वो पानी लगाएंगे। पानी लगाने से क्या होगा, चंद्रकला हमारी फटेगी नहीं। इसके बाद यहाँ पर हम मावा बीच में रखेंगे। मावा हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है। इसके बाद में हम दूसरी पूड़ी लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। फिर उंगलियों की सहायता से हम इसकी साइडें जो हैं वो अच्छे से दबा लेंगे। इसके बाद में हम इसे गोठेंगे। इसे हमारे वहाँ गोठना बोला जाता है। गुजिया को कैसे गोठें या चंद्रकला को कैसे गोठें। तो ये देखिए मेरी आवाज़ पर यहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं कैसे गोठ रही हूँ। मेरे हाथों को आप लोग ज़रूर देखें। तो एक तरफ पुश करना है, फिर नीचे दबाना है, फिर ऊपर पुश करना है, फिर नीचे दबाना है। इस तरीके से आप चंद्रकला में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। चंद्रकला बनाने का कोई सांचा भी नहीं आता है, तो ये जो है ना हम हाथों से ही बनाते हैं। तो ये देखिए चंद्रकला हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हमारी 18 मतलब 1 केजी लगभग चंद्रकला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। अब एक एक करके हम इसमें चंद्रकला ऐड कर देंगे। याद रखना है गैस की फ्लेम बिल्कुल जो है वो लो रखनी चाहिए और जो तेल का टेम्परेचर है वो भी हमारा बिल्कुल लो ही होना चाहिए। तो हम एक एक करके इसमें चंद्रकला डालेंगे। चंद्रकला डालने के बाद में हमें इसे थोड़ी देर तक बिल्कुल भी नहीं चलाना है। ये देखिए धीरे धीरे से हमारी चंद्रकला जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएंगी। यकीन मानिए अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो कर लिया ना तो आपकी एक भी चंद्रकला नहीं फटेंगी और बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनेंगी। दुकान से भी बढ़िया बनकर तैयार होंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि आप एक हलवाई बन चुके हैं। तो इसी तरीके से आप इसे जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए चंद्रकला जो है ऊपर पकते पकते आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक चम्मच से इसे अच्छे से अलट पलट कर चारों तरफ से सेक लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। तो हमारी अगली ट्रिक यही है कि जो चंद्रकला को पकाते समय गैस की फ्लेम होगी ना वो बिल्कुल लो ही होगी और तेल का टेम्परेचर भी बिल्कुल लो ही होना चाहिए। तो ये देखिए चंद्रकला पकते पकते बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, चंद्रकला को हम निकाल लेंगे। तो चंद्रकला को निकालने के बाद में हमारी चाशनी तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो चाशनी को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को थोड़ा सा गरम कर लिया था। इसके बाद में हम एक एक करके इसमें चंद्रकला को ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। देखने में लग ही नहीं रहा है कि इन्हें हमने घर में बनाया है। ऐसा लग रहा है कि इसे हम बिल्कुल मार्केट से ही खरीद कर लेके आए हैं। अब हमने सारी चंद्रकला को चाशनी में डाल दिया है। इसके बाद हम एक चम्मच से चाशनी को चंद्रकला के ऊपर डालेंगे जिससे चंद्रकला जो है वो चाशनी को अच्छे से सोख ले
और बिल्कुल खाने में बढ़िया लगे। इसके बाद हम दूसरा बैच यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसके बाद ही यहाँ पर हम इसमें चंद्रकला डालेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे जब तक ये पक रही हैं तब तक हम चंद्रकला को चाशनी में एक बार फिर से पलट देते हैं। तो चंद्रकला को चाशनी में हमें कितनी देर रखना है, ये सवाल तो सभी का होगा। तो जब तक हम चंद्रकला को फ्राई करते हैं ना, तब तक हमें इसे चाशनी में रखना होता है। लगभग 6 से 7 मिनट तो फ्राई करने में लग ही जाता है। उतनी ही देर हमें इसमें रखना है जब तक हमारा दूसरा बैच बनकर तैयार नहीं हो जाता है। 6 से 7 मिनट हम रखेंगे तो ये चाशनी बहुत अच्छे से सोख लेंगे। जब हम मार्केट से चंद्रकला लेने जाते हैं तो लगभग 1 किलो में जो है वो कभी 16 चढ़ती हैं, 17 चढ़ती हैं या कभी 18 भी चढ़ जाती हैं, तो उतनी ही मिलती हैं। लेकिन आज हमने घर में 2 कप मैदे से 18 चंद्रकला बनाकर तैयार कर ली है। ये भी लगभग वजन में 1 किलो होंगी। तो ये देखिए चंद्रकला बनकर बिल्कुल हमारी तैयार है और देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। लग ही नहीं रही हैं कि इन्हें हमने घर में बनाया, ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें मार्केट से लेकर आए हैं। बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं। एक बार आप चंद्रकला को इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि बिल्कुल तुम तो हलवाई बन गई हो। हलवाई से भी बढ़िया ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। इस रेसिपी को आप किसी फेस्टिवल में, कोई त्योहार हो या फिर आपको किसी को गिफ्ट करना हो या फिर घर पे ही खाने के लिए बनानी हो तो आप इसे आराम से बना सकते हैं और सभी को खिला सकते हैं। सब आपकी तारीफ करेंगे कि यार बिल्कुल हलवाई से भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा दूसरा भी चंद्रकला का बैच फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसके बाद दूसरे बैच को भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो एक बार यहाँ पर मैंने फिर से चाशनी को हल्की सी गर्म कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर हम चंद्रकला को चाशनी में डाल देंगे और चाशनी को चंद्रकला के ऊपर चम्मच से अच्छे से डाल देंगे। तो दोनों तरफ से बढ़िया से इसमें चाशनी ऑब्जर्व हो जाएगी। तो आप भी इस टिप्स और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ अगर इसे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हलवाई से भी बढ़िया चंद्रकला को घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब इसे बनाएंगे ना तो आपको एक अलग ही प्रकार की खुशी होगी कि आपने हलवाई स्टाइल चंद्रकला घर पर बनाकर बहुत अच्छे से तैयार कर ली है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। चंद्रकला के ऊपर हमने थोड़ा सा कटा हुआ यहाँ पर पिस्ता से इसे अच्छे से गार्निशिंग किया है और हम इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगाएंगे जिससे ये और भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी देखने में। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो इसका फायदा ये होता है कि आप लोग मेरे फैमिली के मेंबर बन जाएंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल पर जाकर रेसिपीज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई रेसिपी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली।